ओके सो आज के वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट का जो यूज़ है वो हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में देखा था वो ये देखा था कि यहाँ पर हम कोई आईडी, ठीक है, आईडी हम दे रहे थे, राइट। राइट सर। लास्ट वाला जो रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट का जो यूज़ हमने देखा था वो ये देखा था जब भी हम ये अपनी विंडो को रन करते थे, ठीक है, यहाँ पर कोई आईडी देते थे, राइट, आईडी, बिल्कुल और राइट सर। ये रिट्रीव बटन को क्लिक करते थे तो हमें जो ना यहाँ पर रिकॉर्ड दिख रहे थे। फिर हमने क्या किया कि अभी हम जो रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट का दूसरा यूज केस देख रहे हैं जहां पर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स को यूज किया है, ठीक है, अपने आइटम राइट सर। सेलेक्ट करने के लिए, मतलब कि इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करेंगे हम, और अकॉर्डिंगली industry type we will get the relevant data inside this data window. Okay, so let me select this one J, right. So if we'll see J industry type record we are able to see, right, यस। we are able to यस see. सर। And let me select this T, so I'm able ये to see T record. And if I'll select Y, then I will get this record, right. सो कैसे मैंने इसका कोड किया हुआ है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जाएंगे स्क्रिप्ट में, राइट। इसको राइट हमने सर। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करने के बाद में जाएंगे स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट देखते हैं। तो स्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया गया है इसमें। इसमें ओनली ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो जो भी हम आइटम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर मैंने लिया, राइट। टाइप जो जो भी हमारा टाइप है, टाइप एलएस टाइप करके एक जो है ना वेरिएबल को यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है। इसके बाद में जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो हमारी डेटा विंडो है, राइट, तो डेटा विंडो को हमने सेट सर। ट्रांजैक्ट ऑब्जेक्ट्स से कनेक्ट किया, ठीक है, डेटाबेस को। और इसके बाद में सिंपली मैंने जो है ना सेम आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर पास कर दिया, राइट। राइट सर। राइट। बट जो हमारा जो पिछला एग्जाम्पल जो तुम देख रहे थे ना वो फिल्टर का था, राइट। फिल्टर या यस सर। वाया फिल्टर मेथड हम लोग वो चीज देख रहे थे, ठीक है। तो वो था जब मैं बफर समझा रहा था, राइट। यस तो सर। बफर राइट की सर। यूज केस में वो एग्जाम्पल था, राइट, बफर की यूज केस में। बट यहां पर हम सिंपली सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम सिंपली रिट्रीवल, जो रिट्रीव हमारा जो मेथड है वहां पर ये वैल्यू पास कर रहे हैं, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं अकॉर्डिंगली हमारे सिलेक्टेड आइटम के अकॉर्डिंग जो है ना हमें रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। सो राइट सर। सिर्फ सिर्फ हमारा जो है ना कॉलम, जो हमारा जो कॉलम है वो चेंज होगा। पहले हम लोग ले रहे थे आईडी, राइट। तो मुझे जो राइट है ना सर। यहाँ पर जा करके जो हमारा रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट है वो एलएस टाइप, तो यहाँ पर भी वो जो ना चेंज होगा, ठीक है। और इसके बाद में फिर हमारी वेयर कंडीशन भी चेंज होगी। यहाँ पर देखोगे ना इंडस्ट्री टाइप, अभी इस बार जो कॉलम हम यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और यस सर। रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट हम एक से ज्यादा भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी क्या है, ये मैं सिर्फ एक रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं, है ना। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि हम वेयर कंडीशंस जो हमारी होती हैं हम एक से ज्यादा लिख सकते हैं, जैसे कि वेयर कंडीशन बी, जैसे कि हमने इंडस्ट्री टाइप, लिया मैंने जे, राइट। राइट सर। और फिर इसके बाद में तो ये मेरी क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई, राइट। राइट फिर सर। एंड मैं
यहाँ पर दूसरी कंडीशन को भी लगा सकता हूँ, मतलब एयर कंडीशन में एक से ज्यादा कंडीशंस हम लगा सकते हैं। यस सिमिलरली सर। सिमिलरली हम जो हमारा रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट है, वहां पर भी हम जो ना क्या कर सकते हैं कि एक मिनट क्या होगा, सिटी इक्वल टू, ये अगर मैं क्वेरी रन करूंगा तो मेरा एक रिकॉर्ड आएगा, राइट। तो सिमिलरली हम जो है ना, यस यस सर। अगर चाहें तो एक से ज्यादा रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। पास करा सकते हैं। हाँ, यस सर। पास करा सकते हैं। ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, सिमिलरली हम यहाँ पर वेयर कंडीशन लिखेंगे, जो यहाँ पर ये जो कॉलम है, वो कॉलम को डिफाइन करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, और एक एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अगर हम इसको करना चाहते हैं, तो अभी तक ये हमारा था ना एक वेरिएबल के लिए, राइट। यहाँ से हमें जो है ना एक यस सर। वेरिएबल ये कर रहे थे, तो हमें जो है ना रिकॉर्ड दिख रहा था। अगर हम एक लिस्ट बॉक्स एक और लिस्ट बॉक्स बनाते हैं यदि, राइट, यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करते हैं और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो एक में हमारा इंडस्ट्री टाइप आ रहा है, इंडस्ट्री टाइप, और एक में हमारा आएगा सिटी। एक मिनट, सर। यहाँ से मैं इंडस्ट्री टाइप, इसको थोड़ा सा और आप कन्वीनियंट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब आप जो है ना अपनी तरफ से कर सकते हैं। इसको आप डुप्लीकेट कर लो, राइट, टाइम बच जाएगा। डुप्लीकेट किया मैंने, राइट सर। यस सर। इसको लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया सिटी, सिटी नेम, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने आइटम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यस सर। यहाँ पर जो भी सिटीज हमने यूज़ की हैं अपने डेटाबेस में, वो यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यूज़ किया था, कानपुर यूज़ किया है मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने पुणे यूज़ किया है, राइट। फिर इसके बाद ये, ठीक है। ये कुछ भी ये नाम एक्चुअली दिल्ली ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके के नाम है कुछ, ओके। मैंने सेव किया, रन किया, ठीक है। एक मिनट, ये भी रन हो गया। तो यहाँ पर जो ना सिटी, और यहाँ पर हमारे ये टाइप, ठीक है। तो अभी यस क्या हो सर। रहा है, लिस्ट या। अभी अभी क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, यस सर। लिस्ट टाइप ओनली। इंडस्ट्री टाइप, राइट। राइट सर। और तो हम जो है ना ये सिटी को भी पास कर सकते हैं, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सिलेक्शन कोड उठा लेते हैं यहाँ से, सिस्टम हैंग हो रहा है बहुत, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग,
इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो जो कोडिंग Yes. पार्ट है वो हम आ, कई तरीके से यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिटी हो गया। ओके, और इसके बाद में फिर हम एलएस टाइप इन सिटी। Yes, sir. Next. राइट, तो एलएस टाइप अभी तो या तो फिर हम लोग देखो अभी क्या हो गया ना कि अलग अलग हो गया। ठीक है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, Right. ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। Yes, sir. राइट, अलग अलग हो गया Right. ना ये। तो या तो जो है हम इसको जो वैल्यू है इनकी ग्लोबल डिक्लेयर कर दें। राइट, Yes, sir. Global. Yeah. Yes, sir. और या तो जो है हम कहीं पर ऐसे लें कि दोनों चीजें हमें मिले वहां पर। ठीक है, सिटी, यहाँ पर हम लोग जो है ना क्या सकते हैं, एलएस टाइप। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सिटी है, राइट, तो ये हमें जो ना रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट में भी ऐड करना पड़ेगा। राइट, वेयर कंडीशन में। Right, sir. तो हम ये लोग अपना जा करके यहाँ पर रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट पे ऐड करेंगे। इस पे पहले हम जाते हैं यहाँ पर क्वेरी पे। क्वेरी पे जाने के बाद में यहाँ पर रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट और हम एक ऐड और कर देते हैं रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर ये सिटी करके लिया ना हम लोगों ने, Yes, sir. City लिया ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर एंड Yes, किया sir. और जो कॉलम है सिटी इक्वल टू सिटी। राइट, Yes, sir. तो City. इस तरीके से हमने किया। Right. ओके, अभी मेरे जो है ना दोनों रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट लग गए। तो अभी मैं इनको टेस्ट कर लेता हूँ अपने डेटा बेस की वैल्यूज के साथ में। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर टी पास किया, टी, और यहाँ पर मैंने लिखा पुणे। ओके, सो ये देखो मेरा एक रिकॉर्ड आ गया दोनों का। Sir. राइट, तो हमें जो है ना अब Yes, यहाँ sir. पर टेस्ट करने के लिए क्या होगा। Right, sir. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं जो है ना ये टी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट हमने डिफाइन कर रखे हैं दो। राइट, Yes, sir. राइट ना, तो Right, sir. आप जो है ना जो सिलेक्शन Yes, sir. क्राइटेरिया है अपना, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब ये जो है ना ये यहाँ पर जैसे Yes, sir. दोनों है, दोनों पास हो रहे हैं। ठीक है, बट ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है यहाँ पर एक ही चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो या तो जो सिटी नेम है यहाँ पर आप या तो इसको जो है ना स्टैटिकली डिफाइन कर दें टेस्ट के लिए अपने। ठीक है, यहाँ पर मैं पुणे कर देता हूँ। ठीक है, और टेस्ट करने के लिए ओनली। ओके, और यहाँ से एक मिनट, Okay. यहाँ पर टाइप मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं टी कर देता हूँ, टी। ओके, और यहाँ पर मैं Okay.
सेलेक्ट करता हूँ पुणे, राइट। तो मेरा रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? एलएस टाइप, एक मिनट, टी है ना, एलएस टाइप टी पुणे, इंडस्ट्री टाइप, एलएस। ओके, यहाँ पर जो है ना ये होगा। ओके, ठीक है। यस सर। अभी भी ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? एलएस टाइप, ये हो गया, और एलएस सिटी, ये हो गया। उस पे तो ये काम कर रहे हैं डायरेक्टली। हमारा ये कोड किधर लिखा हुआ है, एक बार ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके सिलेक्शन आइटम पे होना चाहिए। सिलेक्शन चेंज, ओके, सिलेक्शन चेंज पे ये सिटी जा रहा है इस पे। ओके, भी हम इसको डीबग करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। वैसे सर ये होना चाहिए ना, जैसे हमने यहाँ पे इसका वेरिएबल डिफाइन किया है, ये होना चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स टेक्स्ट डेटा टू मतलब टू करके एक मिनट, ये विंडो है ना ड्रॉप डाउन। वो सिस्टम हैंग हो रहा है आज। काफी नहीं सुना ना। हम्म, पुणे पुणे पुणे, क्या बोले थे, क्या होना चाहिए? और यहाँ पे जैसे हमने ये रखा है एल एस सी टी बराबर हाँ, ड्रॉप राइट डाउन राइट विंडो राइट 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 राइट, अंडरस्कोर टू। करेक्ट 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 करेक्ट, क्योंकि हमने उसको कॉपी किया है, राइट, ये, यस सर। राइट राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पर हमें जो है ना टू करना है, इसकी वजह से ही वो जो है ना, क्योंकि हम उसको तो सिलेक्ट ही नहीं ले रहे हैं बिल्कुल। ना। बस। राइट, यस सर। ग्रेट। अभी पावर बिल्डर तुमको जो है आ रहा है धीरे धीरे समझ में, राइट। तो ये देखो, ये जो है ना यस हमारा सर। सिलेक्शन क्राइटेरिया वर्क कर रहा है, राइट। बिल्कुल। सो यस इसी सर। तरीके से हम जो ना, जो रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट है, एक से ज्यादा रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं रिट्रीव मेथड में। ओके, सो रिट्रीव मेथड हमारा जो ना, जो रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट है, तो इस तरीके से वो काम करेगा। ओके, सो अलग अलग लॉजिक हैं, तुम अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्ट को सोचो, और उसको जो ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जैसे कि कॉलेज है, या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, कुछ भी। ओके, बना रहा हूँ सर, मैं एक सोसाइटी मैनेजमेंट बना रहा हूँ। सोसाइटी मैनेजमेंट का कुछ भी। सो रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट समझ में आया ना? यस सर। तो अभी हम जो है ना अपने जो नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ मैं, कि हम लोगों ने ये देखा था कि आ, जब भी मैं ये अपना अपडेट, जब भी यहाँ पर मैं कुछ रखता भी नहीं था, मतलब कि अगर मैं कोई भी वैल्यू इसमें पास नहीं कर रहा था, फिर भी मेरा अपडेट रन हो रहा था, राइट।
तो अच्छा। अभी 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 मैंने क्या किया है कि मैं जो है ना इस विंडो का रो एंड स्टेटस चेक करूंगा, ठीक है, इनका रो स्टेटस चेक करूंगा, यदि न्यू रहेगा, राइट, तो प्लीज इंटर वैल्यू। मतलब मेरा जो अपडेट मेथड है सबसे यस पहले सर। इनकी रो को चेक करेगा, क्योंकि अपडेट मेथड जो चेक होता है कर, यस सर। एसक्यूएल, वो रो के स्टेटस के अकॉर्डिंग जनरेट करता है, राइट। तो यस ये जो सर। कोड है, ये जो कोड मैंने अभी चेंज किया है यहाँ पर, राइट ये सर। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कल की क्लास में अपनी, ठीक है, कि कैसे हम जो ना, जो राइट रो सर। एंड स्टेटसेस हैं हम कैसे उनको गेट करते हैं, और किस तरीके से हम उसको जो ना चेक करके फिर इफ इज कंडीशन एज पर द लॉजिक वट एवर वी आर गोइंग टू यस। यूज, यस सर। हाउ वी कैन यूज इट, ओके। सो आज की जो क्लास है हमने रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो वो जो है ना अपनी अभी जो है आप चेक करके देखो, थोड़ा कुछ इम्प्लीमेंट करके अलग अलग लॉजिक, अगर ये कोई इश्यू आ रहा है तो फिर मुझे बताओ, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और क्वेश्चन सर अभी? ओके, देन विल कनेक्ट टुमारो। या ठीक, ओके। ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू सर।